हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक, या आप लोग इसको कुछ भी बोले, इंजीनियरिंग ड्राइंग आज से हमारा शुरू हो रहा है। और देखिए, बहुत से लोग हैं जो इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफी दिक्कत आती है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोगों को मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन आप लोगों को इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों के बन ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, उसमें खो जाओगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, बस प्लीज आप लोगों को सारा का सारा ध्यान सामने रखना है, कहीं कमेंट वगैरह में ध्यान नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आप लोगों का पूरे 40 मार्क्स का आता है, उसमें से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, आज की जो क्लास होगी ना, उससे आपका 101% एक या दो क्वेश्चन आएंगे आज ही की क्लास से। ठीक है, शुरू करें इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, देखो यहां पर आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में बहुत सारी चीजें बोली गई है आप लोगों को। प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सर पता नहीं क्या क्या है। दोस्तों, आज की जो हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना, हमारा जो पहला हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो शुरुआत होंगे, वो कहां से करेंगे? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से, यानी ड्राइंग उपकरण। दोस्तों, कोई भी आप लोग ड्राइंग बनाने जा रहे हो, उसके लिए आप लोगों को उपकरण तो चाहिए ना। आप लोगों को शीट भी चाहिए, आप लोगों को पेंसिल भी चाहिए, आपको टी स्क्वायर भी चाहिए, आपको सेट स्क्वायर भी चाहिए, आपको ड्राइंग बोर्ड भी चाहिए। क्लियर है ना? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी ड्राइंग उपकरण। सीधा सा मतलब क्या है, इसमें हम लोग वो चीजें पढ़ने वाले हैं, उन उपकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाने में। अब सर मुझे ये बताइए, ड्राइंग हम लोग क्यों बना रहे हैं, या इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, एक छोटी सी बात मुझे बताइए। जैसे आप है ना, एक आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर है, आप लोग मान लेते हैं आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं सोच रहा हूं कि यार मुझे कुछ ऐसे गाड़ी बनानी है जिसकी स्पीड इतनी हो, जिसमें है ना, जो बहुत ज्यादा स्पीड से गति कर सके। तो आप लोग मुझे उस गाड़ी की उस प्रकार से डिजाइन बना के देंगे कि सर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसका बम्पर ऐसा कर सकते हैं, इसकी है ना जो साइड जो मिरर होते हैं उसका डिजाइन हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। सर अगर हमने ऐसा कर लिया ना, तो जो एयर का जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो कम से कम पड़ेगा इस गाड़ी पर, अगर इस प्रकार की डिजाइन हम लोगों ने बना दी। समझ में आ रही है मेरी बात को? आप लोग समझ पा रहे हो? सिमिलरली दोस्तों, आप लोगों को पता है कितनी सारी चीजें होती है किसी भी मशीन में नट का भी इस्तेमाल होता है, बोल्ट का भी इस्तेमाल होता है ना। या मैं आप लोगों को बोलूं कि बहुत सारे अलग अलग उपकरण होते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं उनकी ड्राइंग बनाओ, तो अब ऐसा तो है नहीं आप लोग उसकी फोटो खींच लोगे। दोस्तों, अगर आप लोग फोटो खींच लोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार इसकी ड्राइंग बनाओ, आप बोलोगे सर इसकी ड्राइंग बनाने की क्या जरूरत है, सिंपली है ना मैं फोटो खींच लूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग फोटो खींचोगे तो क्या आप लोगों को पता पड़ेगा कि इसकी लंबाई कितनी थी? पता पड़ेगा? वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर आ रही ना। हाँ, मैं भी देख रहा हूं, एक बार रुकिए, वेट करिए।
दोस्तों बहुत जन ने बोल रहे वीडियो क्वालिटी खराब आ रही है, प्लीज एक बार आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप लोगों का वीडियो बाद में सही नहीं होता है ना, वीडियो बाद में सही नहीं होता तो वापस अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। अपने आप जब वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा तब ये सही हो जाएगी। अभी थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए मेरी बात को, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है। जब आप लोग इसकी ड्राइंग बनाओगे, आप लोग डायमेंशन बताओगे यार ये कितनी है, ये कितनी है, इसके अंदर कुछ होल है क्या, ये तो ड्राइंग बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली में इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना आप लोगों के, उसकी आप लोगों को प्रॉपर शेप बतानी होती है। उसका शेप क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, इसीलिए हम लोगों को उसकी ड्राइंग बनाने की जरूरत पड़ती है। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए आजकल मार्केट में, जैसे आपने सुना होगा ऑटोकैड वगैरह। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से आप लोग ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर हम लोग ड्राइंग शीट का यूज करते हैं। शीट होती है, उसके अपन हम लोग प्रॉपर पेंसिल से, स्केल से क्या बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। समझ में आ गई बात को। जैसे भैया आज अगर हम लोग स्कूल की बात करें, आज भी जो एलकेजी यूकेजी क्लास के बच्चे हैं उनको बोला जाता है एलिफेंट की ड्राइंग बनाओ, तो बनाते हैं ना वो। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोग बना सकते हो, लेकिन दोस्तों कई जगह जहां पर आप लोगों को ड्राइंग बनाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम लोगों को बेसिकली आज भी हम लोगों के जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं, जो पुराने मेथड होते हैं, उससे ड्राइंग बनाई जाती है। अब दोस्तों जो ड्राइंग आप लोगों के बनाई जाती है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनकी आप लोगों को मदद लेनी ही पड़ती है अगर आप लोग ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले उपकरण की हम लोग बात करते हैं, उसका नाम है ड्राइंग शीट। दोस्तों अगर आप लोगों के पास में ड्राइंग शीट ही नहीं होगी, आप लोग ड्राइंग किस पे बनाओगे ना, शीट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो अब देखो इससे एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन 100% इससे आता है। अब दोस्तों ये ड्राइंग शीट क्या है, दोस्तों ड्राइंग शीट कुछ भी नहीं है, ये एक व्हाइट पेपर है। तो सर अगर सिंपली एक व्हाइट पेपर है तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों जो ड्राइंग शीट होती है ना, ये अलग अलग साइज की होती है, वेरियस साइज की होती है। आप लोगों से साइज पूछा जाता है, बताओ A0 जो ड्राइंग शीट होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। A1 जो ड्राइंग शीट होती है उसकी क्या होती है, A2 की क्या होती है, A3 की क्या होती है, A4 की क्या होती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलो दोस्तों वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे उसके डायमेंशन की। आप लोगों से बेसिकली पहले क्वालिटी पूछी जाती है ना, कि कोई भी ड्राइंग शीट आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों द शीट, जो भी आप लोग शीट यूज कर रहे हो जिसपे आप लोग ड्राइंग बनाने वाले हो, पहली बात तो दोस्तों उसका जो कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए, जिससे आप लोगों का कुछ भी चीज लिखो, पेंसिल यूज करो, वो आराम से दिख जाए। दूसरी बात दोस्तों उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो यहां पर अब जैसे कोई भी आप लोग पेपर पे अगर आप लोग लिख रहे हो, दोस्तों कोई पेपर है, जैसे मान लो ये आप लोगों की कॉपी का एक पेज है, दोस्तों इसकी जो थिकनेस है सभी जगह एक जैसी है ना। अगर यहां से मोटा होता, यहां से पतला होता, यहां से मोटा, यहां से पतला, तो आप लोगों को लिखने में दिक्कत आती ना। तो हम लोगों को ऐसी ड्राइंग शीट उसी को हम लोग बढ़िया बोलेंगे जिसकी थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म हो। दोस्तों कौन सी ड्राइंग शीट को आप लोग अच्छा बोलोगे, जो आसानी से फट जाए। अगर मान लो इसमें थोड़ा सा हाथ लग गया आपका, उसी में फट जाए, तो उस ड्राइंग शीट को अच्छा बोलोगे क्या, नहीं सर उस ड्राइंग शीट को मैं अच्छा नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों उसमें रजिस्ट होना चाहिए, रजिस्टॉन होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टॉन का मतलब क्या है, आसानी से नहीं फटे, फटने के प्रति विरोध होना चाहिए, उसमें कुछ प्रतिरोध होना चाहिए। थोड़ा सा हाथ लगते फट जाए फिर वो मजा नहीं होगा। दोस्तों इसकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर एक स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, चिकनी सतह होनी चाहिए, खुरदुरादार नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है सर ये तो हमको बेसिक बात समझ में आ गई। चलो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग शीट के साइज की। जैसे कि मैंने बताया अलग अलग साइज की होती है। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोग जब फोटोकॉपी करवाते हो तो वो भी तो एक शीट पे ही होती है फोटोकॉपी, वो कौन से पेज कौन से साइज की होती है वो शीट, बताओ। वो होती है A4 साइज की होती है ना।
तो क्या अगर मैं बोलूं A4 साइज की मान लो ये शीट है, इस पे ड्राइंग बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। मान लो कोई छोटी सी आप लोगों को ड्राइंग बनानी है तो इस पे बना सकते हो। वैसे ही दोस्तों अलग अलग साइज की शीट आती है, A0, A1, A2, A3, A4। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके डायमेंशन बताओ, बताओ ये कितनी है, ये कितने mm की होगी, ये कितने mm की होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आ जाइए तो शुरू करते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा ड्राइंग शीट के टाइप A0, A1, A2, A3, A4, A5 और यहां पर मैं लिखूंगा उनकी डायमेंशन यानी उनकी विमाएं, है ना। डायमेंशन उनकी विमाएं, विमाएं का मतलब क्या है? उनकी लंबाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है। दोस्तों समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए सर सबसे बड़ी कौन सी होती है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A5 बड़ी होगी, A2 होगी, A3 होगी, A1 होगी, A0 होगी, तो आपको सोचने लगेगा A5 सबसे बड़ी है। नहीं दोस्तों, A5 सबसे छोटी है। सबसे बड़ी की बात करें तो A0 दोस्तों सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होता है सबसे पहले उसी की बात होती है ना। किसी भी परिवार में पहले हम दादाजी के बारे में बताएंगे, इनके दादाजी है, इनके बेटे ये थे, फिर पोतों के बारे में करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी शीट की? दोस्तों ये है हमारी A0। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी। मान लीजिए अगर ये एक शीट है जिसका साइज है A0, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? दोस्तों इसकी लंबाई होगी 841 और इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 1189। अब दोस्तों बहुत जने गलती क्या करते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है इसकी डायमेंशन, तो वो याद रख लेते हैं 841 गुना 1189। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये mm में, 841 mm इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1189। ये भी किस में लोगे? mm में लोगे। अब प्लीज एक चीज आप लोग ध्यान से समझना, बहुत जनों को क्या लगता है जो बड़ा होता है ना उसको लंबाई बोलता है। जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा वो लंबाई होगा, छोटा क्या होगा? चौड़ाई होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। आप लोगों को डीजीटी पैटर्न फॉलो करना है, निम्मी पैटर्न फॉलो करना है, जो रेलवे पूछता है वो फॉलो करना है। ये छोटी वाली होगी लंबाई और बड़ी वाली क्या होगी? चौड़ाई होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, ये चीज याद रह जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट शीट के बारे में बताइए। नेक्स्ट है आप लोगों का A1। अब सर इसकी भी याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं दोस्तों, आप लोग केवल एक याद रख सकते हो क्या? अरे आप लोग केवल एक याद रख सकते हो क्या? बाकी फिर याद करने की जरूरत नहीं है, बताओ। अरे एक याद रख सकते हो क्या? बिल्कुल सर मैं एक याद रख सकता हूं, 841 गुना 1189। अब एक काम करो, जो 841 है इसको यहां पर ले आओ और इस 1189 का आधा कर दो। सर 1189 का आधा करूंगा तो आ रहा है 594.5। तो सर मैं 594 क्यों लिखूं? 595 भी तो लिख सकता हूं। तो अगर आधा करने पर पॉइंट पर आ रहा है तो हमेशा आप लोग इवन नंबर लेंगे। तो 594.5 आ रहा है तो 594 लूं, 595 लूं, 594 लूं, हमेशा इवन नंबर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं A2। क्या इसकी साइज याद रखने की जरूरत है कि नहीं? इस 594 का लो इधर और इस 841 का करो आधा। दोस्तों 841 का आधा करने पर आ रहा है 420.5। तो 420 लोगे, 421 A1 लोगे, तो दोस्तों 420 आ गया। क्लियर है? चलिए बात करते हैं A3 की। सर इसको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है यार। ये जो 420 है इसको लिख दो ऐसे की ऐसे, 594 का आधा कर दो, 594 का आधा सीधा सीधा 297 हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों A4 साइज, जिसपे आप लोग अपनी फोटोकॉपी करवाते हो। जनरली जो आप लोग यूज करते हो वो A4 साइज की ही शीट होती है वो। ठीक है, तो इसकी याद करने की जरूरत है कि नहीं है यार। ये 297 को इधर लिख दो, 420 का आधा कर दो, 210। बहुत बढ़िया। दोस्तों A5 सर याद करने की जरूरत है कि नहीं? 210 को इधर लिख दो, 297 का आधा कर दो। सर 297 का आधा करोगे तो कुछ आएगा 148.5 ऐसा कुछ करके। तो हमेशा इवन नंबर लिखना है। 148 लिखोगे, 149, 148 लिखूंगा, ये लिख दो। बताओ
दोस्तों क्या याद रह पाएगा? तो आप लोग देखोगे, आप लोग क्या देख रहे हो, केवल ये याद रख लो, सारे अपने आप याद हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सर, एक तो आप लोगों ने बता दिया साइंस से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब सर मैं कितना निकालूंगा, A0 का निकालू, फिर A1 का, A2, सर ऐसे तो बहुत सारे रेशियो याद रखने की जरूरत होगी। नहीं दोस्तों, सब में समान है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप लोग कोई सी भी शीट में देख लो, हमेशा क्या आएगा, 1:√2 आएगा। चाहे आप लोग इसका निकाल के देख लो, चाहे A2 साइज वाली शीट का निकाल के देख लो, चाहे A4 का, हमेशा क्या आएगा, 1:√2 आएगा। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? ठीक है सर, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का इनके एरिया से भी पूछे जाता है। तो सर एरिया तो हम लोग निकाल ही लेंगे, एरिया तो हम लोग निकाल ही लेंगे। दोस्तों इतनी मेहनत करोगे क्या? एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए A0 जो साइज की जो शीट होती है, इसका एरिया बताओ। सर इसमें क्या दिक्कत है, मुझे लंबाई चौड़ाई पता ही है, बस इसको गुना करना है। दोस्तों इसको और इसको गुना करोगे तो आंसर काफी बड़ा आएगा ना, और किस में आएगा, mm² में आएगा। सर कोई ट्रिक है क्या इसकी भी? बिल्कुल ट्रिक है दोस्तों, सीधे याद रखो, जो सबसे बड़ा आप लोगों की शीट होती है, इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर mm² में आएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, प्लीज याद आप लोग रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या सर? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो A0 है ना, वो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट है, इसका एरिया आप लोगों से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई से भी ड्राइंग शीट आप लोग लोगे तो उसमें लेंथ और विड्थ का रेशो जो होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, 1:√2 होगा। और गणित के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता ही है, √2 का मान 1.414 होता है। तो कई बार ऑप्शन में अगर आप लोगों का 1:1.414 हो तो घबरा मत जाना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, लेकिन सर एक चीज मुझे बताओ, आपने मुझे एरिया बता दिया A0 का 1 मीटर स्क्वायर, अगर मान लो सर मुझसे A3 का पूछ ले, A4 का पूछ ले, A5 का पूछ ले, दोस्तों इसकी भी ट्रिक है। A0 का याद है, बिल्कुल याद है। A1 का क्या होगा, जस्ट इसका आधा, 0.5 का आधा करो 0.25, ये A2 का हो जाएगा। 0.25 का आधा करो 0.125, ये A3 का हो जाएगा। इसका आधा करो 0.0612, ये कितना हो जाएगा, A4 का हो जाएगा। इसका भी आधा करोगे तो ये हो जाएगा A5 का। बताओ क्या दिक्कत है? तो बहुत जनों को इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि वो हर एक डायमेंशन को याद करने बैठ जाते हैं। 1 मिनट सर, पिछली स्लाइड पे तो आपने बताया था 841 गुना 1189। सर यहां तो कुछ और ही लिखा हुआ है। दोस्तों हमने बात करी थी mm में, देखो मैं आपको बताऊं, लिखी हुई थी ना मैंने, mm में लिखी थी हमने सारी डायमेंशन। किस में लिखी थी, mm में लिखी थी। यहां पर क्या है, सेंटीमीटर। सर mm को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? सर 10 से भाग लगा के, 841 में 10 का भाग लगाओगे तो 84.1 आ जाएगा, 1189 में 10 का भाग लगाओगे तो 118.9। आप कंफ्यूज मत हो ना, आप लोग सिंपली केवल किस में याद रखना, mm में याद रखना। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछा गया तो हम लोग भाग लगा लेंगे 10 से। समझ में आ गई बात को? ठीक है। और एरिया किस में याद रखना है, एरिया याद रखना है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इजीली एक ट्रेंड बन रहा है। ओके, समझ में आ गया? अब आपको लगता है कि आप लोग गलती करेंगे एग्जाम में, याद रह जाएगा ना इजीली? चलिए सर, तो एक बार सर थोड़ा सा बता दीजिए कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो देखो मैं आप लोगों को आउटलाइन करके बता रहा हूं, ये है आप लोगों की A0 साइज की जो शीट है ना, वो ये वाली है, वो ये वाली है A0 साइज की शीट जो है ना, देखो वो ये वाली, देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। ठीक है, ये जो A0 साइज की शीट देख रहे हो ना, अब अगर सेंटीमीटर में बात करें 84.1 गुना 118.9, तो देखो ये रही 118.9 और ये होगी 84.1। क्लियर है? फिर A0 से छोटी की बात करें कौन सी होती है, A1 होती है। देखो ये हो गई आप लोगों की A1। A1 से छोटी कौन सी होती है, A2। ये हो गई आप लोगों की A2। A2 से छोटी कौन सी होती है, A3। ये हो गई A3। A3 से छोटी A4, ये रही। A4 से छोटी A5, A5 ये रही। बताओ समझ में आ गया? चले आगे, चलो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर ड्राइंग शीट के बारे में, कुछ और भी बताइए।
दोस्तों देखो, ड्राइंग शीट से हम लोग लिखेंगे पेंसिल से, ठीक है। ड्राइंग शीट की मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं, कुछ और गुण के बारे में बताता हूं। देखो देखो एक्चुअली में कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट हो जाए तो बेस्ट है ही, बट मान लो अगर व्हाइट कलर नहीं है तो सर क्या करें, आप लोग लाइट क्रीम कलर का यूज कर सकते हो। क्रीम बफ, बफ भी एक कलर है, थोड़ा सा येलोइश टच में होता ही है ना, क्रीम में थोड़ा सा डार्क, बिल्कुल जो क्रीम होता है ना उसमें हल्का सा येलोइश वाला टच होता है ना, उसको आप लोग बोलते हैं बफ। एंड गुड अपीयरेंस, अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर दोस्तों। फाइन ग्रेन्स, अब इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता है कोई भी चीज होती है ना बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसमें हाथ फेरोगे है ना तो दानेदार नहीं लगे, बहुत जो इसके कण है ना बहुत फाइन होने चाहिए, बहुत महीन होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्रिकेट में बहुत फाइन कट लगा है, फाइन का मतलब बहुत महीन, बहुत छोटा, तो इसके जो हाथ लगाने पे बिल्कुल स्मूथ लगे, हाथ लगाने में। अब जैसे रोड है, रोड पे हाथ लगाओगे तो खुरदुरा लगेगा ना, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ कब होगी, जब इसके पार्टिकल बहुत फाइन हो, ठीक है। अब सर इससे क्या होंगे, फाइन होने से ये होगा कि जब भी आप लोग पेंसिल चलाओगे ना, जो ग्रेफाइट की पकड़ इसमें अच्छी होगी, ग्रेफाइट की पकड़ जो होगी ना आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो फाइन ग्रेन्स क्यों चाहिए, टू पिक अप द ग्रेफाइट की पकड़ इसमें क्या हो, अच्छी हो, जिससे आप लोग जो भी लाइन वगैरह बना रहे हो वो क्लीन बने, है ना, आप लोगों की ब्लैक बने, गहरी बने, ठीक है। चले आगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फाइबर, आप लोगों को पता है ये जो कागज वगैरह होता है काई से बनता है, फाइबर से ही तो बनता है, फाइबर से, तो इसके फाइबर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसा नहीं है तुरंत फट जाए, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। और सुपीरियर इरेजिंग क्वालिटी, यार ऐसा ना हो कि दोस्तों आपको पता है हम लोग ड्राइंग वगैरह बनाते हैं इसमें मिटाने की जरूरत पड़ती है, पता पड़े हम लोग मिटाने जा रहे हैं, मिट ही नहीं रहा, पूरी जो शीट है वो काली सी पड़ गई। होता था ना बचपन में, अरे बचपन में होता था, नहीं होता था, हमारा कई बार है ना पेपर इतना बेकार होता था कि उस पर अगर आप लोग कोई इरेजर चलाते थे ना वो पूरा का पूरा फट जाता था, या कई बार काला पड़ जाता था, समझ गए बात को। तो यार इसमें इरेजिंग क्वालिटी भी होनी चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डिंग स्ट्रेंथ, जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने ड्राइंग बना ली, अब दोस्तों शीट को आप लोग फोल्ड कर पाए, ठीक है। एक्चुअली में मुझे अपने इंजीनियरिंग के दिन याद आ रहा है, जब इंजीनियर्स में आपने भी बहुत लोगों ने इंजीनियर करी होगी, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट होता है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबको पढ़ना होता है, चाहे आप लोग सिविल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आप लोग कंप्यूटर साइंस से हो, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सबको पढ़ना पड़ता है। तो वीक में क्या एक क्लास होती थी हमारी। अब उसके लिए क्या, मैं भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, जैसे ड्राइंग शीट मैंने आपको बता दी, और क्या क्या आता है सर, ड्राफ्टर वगैरह भी सब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, ये शीट को है ना हम लोग है ना फोल्ड करके, एक शीट होल्डर आता था प्लास्टिक का, अगर आपने देखा हो तो शीट होल्डर आता था, है ना, मतलब जैसे जो शीट होती है उसको पहले रोल कर लो, फिर उसके अंदर एक बॉक्स आता था, एक ऐसा है ना, ऐसा तो पीछे लटका के ऐसे चलते, तो ऐसा लगता था कोई तोप लेके चल रहा है ना। तो शीट में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, फोल्डिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आराम से फोल्ड हो जाए, ठीक है। चले आगे आ जाओ, चलो समझ में आ गया ड्राइंग शीट, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में। सर ड्राइंग बोर्ड क्या है दोस्तों, आप शीट ले आए, अब शीट को हाथ पे रख के तो आप लोग बनाओगे नहीं, किसी पे रखना पड़ेगा ना। जैसे स्कूल में आप लोग जब ड्राइंग बनाते थे, हम लोग ड्राइंग बनाते थे बचपन में, तो बेंच पे रख के बनाते थे, तो यहां पर भी तो कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आप लोग ड्राइंग शीट रख सके। दोस्तों वह सपोर्ट या वह चीज जिसपे आप लोग ड्राइंग शीट रखेंगे फिर ड्राइंग बनाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, ड्राइंग बोर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप सब चीज छोड़िए, ड्राइंग बोर्ड, अब आप बोलेंगे सर ड्राइंग बोर्ड भी कुछ पढ़ने की चीज है क्या, ये तो मुझे ही पता है, या सर इसमें क्या पूछा जा सकता है वो बताओ, सब मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि ड्राइंग बोर्ड की जो लकड़ी है वो कैसी होनी चाहिए या कौन से प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना वो बेसिकली आप लोगों की 3 प्रकार की लकड़ी से बनता है। सर वो 3 प्रकार की लकड़ी कौन सी है, एक तो सफेद पाइन, व्हाइट पाइन, सफेद पाइन, है ना, पाइन की लकड़ी आती है ना, चीड़ की लकड़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो व्हाइट पाइन की लकड़ी से बना सकते हो। दोस्तों एक लकड़ी का प्रकार क्या है आप लोगों का, फर, है ना, फर की लकड़ी हो सकती है, और किसकी हो सकती है, ओक की लकड़ी हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया,
ड्राइंग बोर्ड बनाने में 3 प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है, या तो व्हाइट पाइन, या आप लोगों का फर, या ओक। ये तीनों क्या है, लकड़ी के प्रकार है। अब सर आप मुझे ये बताइए कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो ऐसा थोड़ी दिखता है, या आपने कैसे फोटो लगा दी। दोस्तों एक्चुअली में जब आप लोग टॉप से देखोगे, देखो आप लोग जब टॉप से देखोगे तो ड्राइंग बोर्ड आप लोगों को ऐसा दिखेगा, लेकिन जब पीछे से बॉटम से देखोगे ना, पीछे से ऐसा नजर आएगा। अरे बॉटम से देखोगे, नीचे से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा ना। अरे बताओ, देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो रुको, देखो जैसे मान लीजिए ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा, लेकिन हम लोग नीचे से देख रहे हैं, नीचे से, है ना। ड्राइंग बोर्ड, जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर शीट रख दी, आप इस पे कुछ ड्राइंग बना रहे हो, लेकिन दोस्तों ये जो फोटो दिखाई गई ना वो नीचे से देखोगे, यहां से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, ड्राइंग बोर्ड आप लोगों को ऐसा नजर आएगा। समझ में आ गई बात को दोस्तों। अब बात आती है तो सर समझाओ, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जो आपका ड्राइंग बोर्ड है ना, वो बहुत सारे स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, पट्टियों से मिलके बना हुआ है ना। ये एक पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी, ये चौथी पट्टी, ये पांचवी पट्टी, ये छठी पट्टी, ये सातवीं पट्टी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पट्टियां क्यों लगाई है, सीधा एक साथ लगा देते हैं। तो दोस्तों आपका जो ड्राइंग बोर्ड है काफी हैवी हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, काफी हैवी हो जाता। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ड्राइंग बोर्ड किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारे स्ट्रिप यानी बहुत सारी पट्टी से मिलके बना हुआ है। दोस्तों यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। अब दोस्तों इन पट्टियों को आपस में जोड़े भी तो रखना है, तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है ड्राइंग बोर्ड का वह कौन सा पार्ट है जो स्ट्रिप यानी पट्टियों को जोड़े रखता है। तो आप लोग देखोगे ना, देखो इसने क्या कर रखा है, इस वाली पट्टी ने, मतलब इसको भी पट्टी नहीं बोलूंगा, देखो इस वाले ने और इस वाले ने क्या कर रखा है, सारी स्ट्रिप्स को जोड़ रखा है। कैसे, क्योंकि जो सारी स्ट्रिप्स है ना, इसके ऊपर हमने इसको रखा और स्क्रू कस दिए। अब ये पट्टी, कोई भी पट्टी इधर उधर नहीं जा सकती। तो अगर आप लोगों से बोला जाए स्ट्रिप्स को यानी पट्टियों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं बैटन्स का। किसका, बैटन्स का। एक बैटन को इसको एक बैटन बोल देंगे, दूसरा बैटन, इनको मिला के बोल देंगे बैटन्स, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है क्या, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये एबोनी क्या लिखा हुआ है, अभी समझा दू एबोनी, समझा दू एबोनी। अच्छा दोस्तों पहले आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप में से कितने, ओ सॉरी कहां गया, कहां पर पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। हाँ दोस्तों मैं आपको कुछ बोल रहा था कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो टी स्क्वायर का नाम सुना है। नहीं सुना कोई बात नहीं, भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दोस्तों टी स्क्वायर भी क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सर इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। जैसे मान लो ये आप लोगों की क्या है, ड्राइंग शीट है, ठीक है, ड्राइंग शीट है। तो यहां पर आप लोग क्या लगा दोगे दोस्तों, टी स्क्वायर, मान लो टी स्क्वायर आपने यहां पर लगा दिया। अब आप क्या करोगे, जैसे टी स्क्वायर है ना, ऐसे ऊपर नीचे जा सकता है। जैसे टी स्क्वायर जब इधर लगाया तो आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है। फिर आप लोग दोस्तों टी स्क्वायर को थोड़ा नीचे लाओगे, फिर लाइन खींच सकते हो, तो बेसिकली टी स्क्वायर एक उपकरण है जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आप लोगों की ड्राइंग शीट है हवा में तो लटकेगी नहीं, आप किस पे रखोगे, ड्राइंग बोर्ड पे रखोगे। तो दोस्तों ये रहा मान लो आपका ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ये जो मैंने बनाया ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर रखी आप लोगों ने ड्राइंग शीट और इस पे मान लो क्या लगा दी, क्लिप लगा दी, जिससे ड्राइंग शीट इधर उधर ना हो। दोस्तों यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई क्या। अब दोस्तों जो टी स्क्वायर है उसको आप लोग रखोगे ना, ये जो टी स्क्वायर है, येलो कलर का जो टी स्क्वायर मैंने बनाया उसको कहीं पर रखोगे ना, तो एक्चुअली में क्या होता है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, उसकी सरफेस थोड़ी सी ऐसी दोस्तों ऐसी होती है। क्यों, जिससे उसमें टी स्क्वायर का जो ये वाला पार्ट है ना वो फिक्स हो जाए। अब वो इसमें आराम से स्लाइड करेगा। समझ में आ गया क्या,
समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक्चुअली में दोस्तों जो आप लोगों का बोर्ड था ना, जो आप लोगों का बोर्ड था ना, इसका एक किनारा होता है जिसे पे आप लोग टी स्क्वायर वगैरह ये चलाते हो, है ना। बेसिकली एक वर्किंग एज है ये जो किनारा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क करता है, बाकी किनारों जैसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी किनारे को आप लोग क्या बोलते हैं? एबोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबनी बोलते हैं। एबोनी बोल दो या एबनी बोल दो, जैसा आप लोग बोलना चाहे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो बेसिकली कोई भी ड्राइंग बोर्ड को टॉप से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग बॉटम से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। मैंने बता दिया, ये जो आप लोगों के स्ट्रिप्स को जोड़ता है इसको आप लोग बैटन्स बोलते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे ड्राइंग बोर्ड बनाना है तो लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? तो जो वुड यूज कर रहे हो आप इन मेकिंग द बोर्ड शुड बी सॉफ्ट होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए, बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्री ऑफ नोट, उसमें कोई गांठ वगैरह ना हो। जैसे कपड़े में हम लोग गांठ बांधते हैं ना दोस्तों, जैसे कपड़े में गांठ बांधते हैं ना, अरे कपड़े में गांठ बांधते नहीं बांधते? बताओ। जैसे मान लो ये कोई धागा है, जैसे धागे में गांठ बांधते ना, गांठ बांध दिया, जैसे गांठ बांधी ना, वैसे ही दोस्तों लकड़ी में भी गांठें पड़ती है। सर लकड़ी में कौन गांठें बांधेगा? गांठ बांधने का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन लकड़ी में थोड़ी सी अंदर फोल्डिंग होती है, थोड़ी सी गांठ पड़ जाती है लकड़ियों में भी। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, जैसे मेरे फादर कारपेंटर थे, है ना, अभी भी है, एंड देयर इज नथिंग टू अशेम्ड अबाउट इट, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा है, लेकिन दोस्तों तो मेरे को तो पूरी नॉलेज है। जैसे लकड़ी गीली भी हो जाती है कई बार। अब आपको लगता होगा लकड़ी गीली तब होती है जब बारिश आती है, नहीं दोस्तों, लकड़ी ऐसे अंदर से उसमें ना वो रहती है, वो मॉइस्चर रहता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है तभी उसका फर्नीचर बनता है ना, ऐसे नहीं बनता। तो सिमिलरली लकड़ी में भी ऐठन रहती है, लकड़ी में भी दोस्तों नॉट रहता है। तो अगर आप लोग ड्राइंग बोर्ड बनाना चाह रहे हो तो लकड़ी को, ऐसी लकड़ी को चुनिए जो फ्री ऑफ नॉट हो। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो अनअफेक्टेड हो सीजन चेंज से, मौसम में चेंज से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अरे आप लोग बोलोगे सर मौसम में चेंज से तो इंसानों में परिवर्तन आता है। बहुत सारे बोलते हैं ना यार, जैसे बादल होते हैं मेरे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, जैसे मौसम चेंज हो जाता है मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है। होता है या नहीं होता? वैसे ही दोस्तों जो लकड़ियां होती है इन पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में लकड़ियां फूल जाती है। तो यार हम लोगों को ऐसी लकड़ी नहीं चुननी कि कोई बारिश का मौसम आया, मौसम चेंज हुआ, लकड़ी फूल गई, तो अपना ड्राइंग बोर्ड ही पूरा खराब हो जाएगा ना यार। यस और नो तो बोलो, तुम बोलते नहीं हो यार। चले आगे आ जाओ। चलो तो सर ड्राइंग बोर्ड के भी साइज होते हैं क्या? बिल्कुल यार, ड्राइंग बोर्ड के भी साइज होते हैं दोस्तों। ड्राइंग शीट जो थी ना उसमें तो फिर भी दो चीज थी, लंबाई और चौड़ाई। यहां पर एक चीज और आ जाएगी, थिकनेस भी तो होगी आपके बोर्ड की। अरे बोर्ड की थिकनेस भी तो होगी ना। ये जैसे मान लो ये आपका बोर्ड है, शीट में तो क्या हो रहा था, केवल दो चीज हो रही थी, एक तो लंबाई हो रही थी और एक चौड़ाई हो रही थी। लेकिन दोस्तों जो बोर्ड है उसमें एक चीज और आ जाएगी, लंबाई, चौड़ाई और इसकी थिकनेस, क्योंकि शीट तो बहुत पतली होती है, उसकी थिकनेस का कोई सेंस नहीं है, लेकिन बोर्ड तो आपको मोटा होगा ना, तो यहां पर तो थिकनेस भी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड के अलग अलग साइज होते हैं। D0, वही D0 सबसे बड़ा होगा, D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा। अब सर इसको कैसे याद रखे? तो बहुत खतरनाक चीज है, इसको कैसे याद रखे सर? इसको कैसे याद रखे बताओ ना। बता दूं क्या? बताता हूं। देखो एक्चुअली दोस्तों थोड़ी देर बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टी स्क्वायर, ऐसा होता है टी स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर मैं बताऊंगा टी स्क्वायर के भी अलग अलग साइज होते हैं, जैसे T0, T1, T2, T3। ठीक है, जैसे T0 होता है 1500 mm का, इसका साइज होता है 1500, इसका होता है 1000, इसका होता है आप लोगों का 700, इसका होता है आप लोगों का 500। आप लोग बोलोगे कहां सर ड्राइंग बोर्ड की साइज बता रहे थे, कहां पर टी स्क्वायर पे आ गए? अभी बताऊंगा, मजा आएगा तुम्हें। क्या किन्हीं को ये चारों याद हो गई क्या? आप लोग बोलोगे सर याद तो हो गई, लेकिन ये तो बताओ ये T0 क्या है, ये 1500 है क्या, 1000 है क्या, 700 है क्या? दोस्तों एक्चुअली में ये जो होती है ना,
ये लंबाई होती है, ये लंबाई मापी जाती है, ये वाली लंबाई, ठीक है, ये वाली लंबाई। क्लियर है क्या? ये वाली लंबाई। तो अगर आप लोग एक टी स्क्वायर लेके आएंगे T0 वाला, तो उसमें ये वाली लंबाई 1500 mm आएगी। अगर आप लोग कोई टी स्क्वायर लेकर आ रहे हैं T2 वाला, तो जो ये लंबाई आएगी 700 आएगी। दोस्तों किसी को याद हो गया क्या ये 1500, 1000, 700, 500? सर इसको क्यों याद करना है, हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राइंग बोर्ड, और आप बता रहे हो टी स्क्वायर। दोस्तों इस कुछ बताया, कुछ कारण से बताया। दोस्तों D0 में करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1500 गुना 1000, 1500 गुना 1000। देखो हो रहा है क्या? 1500 गुना 1000 हो रहा है क्या? हो रहा है क्या 1500 गुना 1000? बताओ, बस इतना सा ध्यान रखो। दोस्तों जो D1 है उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1700 हो रहा है क्या? दोस्तों जो D2 है उसमें इनको मल्टीप्लाई कर दो, 700 और 500, ठीक है। अब सर D3 में क्या करें, 500 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो एक चीज याद रखनी है बस, 350। तो 500 गुना 350, याद हो गया क्या? अरे वाह सर याद हो गया, लेकिन सर थिकनेस कौन बताएगा? अरे याद रख लो, ऊपर के दो में 25, नीचे के दो में 15, 25 25 15 15, याद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को साइज याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूं मुंह जो वन याद रखो, ये 30 नहीं रहेगा याद। ऐसे करो, चिन्नू सा टाइम लगेगा, 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप लोगों की गलती नहीं होगी, ठीक है? समझ में आ गया? चले, क्लियर है क्या? चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बोल रहा हूं, जो डायमेंशन होते हैं ड्राइंग बोर्ड की, किस पे डिपेंड करती है? टी स्क्वायर पे, टी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। क्योंकि दोस्तों ड्राइंग बोर्ड अगर आप लोग बड़ा लोगे, ठीक है, तो उसमें टी स्क्वायर भी तो बड़ा। अरे यार मुझे एक चीज बताओ यार दोस्तों, आप समझ ही नहीं रहे। देखो प्लीज मेरी बात समझो, जैसे मान लो ये ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट है। अब यार आप लोग है ना, इस पे मान लो ड्राइंग बोर्ड आप लोगों का ये बड़ा है, तो टी स्क्वायर के इतना सा ले लोगे क्या? इतना सा कैसे काम करेगा? इतना सा बड़ा वाला लेना पड़ेगा ना। तो जो ड्राइंग बोर्ड की साइज है वो कहीं ना कहीं, या मैं बोलूं जो आप लोग टी स्क्वायर यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं ड्राइंग बोर्ड की साइज पे डिपेंड करेगा ना। तो अगर मैं बोलूं टी स्क्वायर में ये वाला यूज कर रहा हूं, जिसकी ये वाली 1500 है, तो ये ड्राइंग बोर्ड भी तो ऐसा होना चाहिए जिसकी ये वाली डायमेंशन 1500 हो, ठीक है? तो ये वाला लेना पड़ेगा ना, ये छोटा थोड़ी लोगे। पता पड़े आप लोगों ने ड्राइंग बोर्ड ले लिया छोटा सा, जो आपका टी स्क्वायर है वो इतना बाहर जा रहा है, तो फिर कोई मतलब बनेगा क्या? दोस्तों डर निकला क्या थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग का? पूरा डर निकल जाएगा। मैंने क्लास स्टार्टिंग होने से पहले बताया था, घबराओ मत, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अगर इधर ध्यान से समझ रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा आपको तो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टी स्क्वायर। सर क्या बात करनी है, आपने तो हमको बता ही दिया, लेकिन दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, है ना? कुछ चीजें पूछी जाती है। देखो क्या चीजें पूछी जाती है, आप कुछ नहीं, पहले दोस्तों इसका नाम आप लोग सोचो, टी स्क्वायर क्यों पड़ा है ना? ये लो मैं एक डायग्राम और बना देता हूं, जो टेंशन मत लो। ऐसा होता है आपका टी स्क्वायर, ठीक है? इसका नाम टी स्क्वायर क्यों पड़ा है? क्योंकि सर इसकी आकृति टी शेप की, ठीक है? दोस्तों एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, इसके दो भाग है, एक तो ये वाला भाग है, एक तो ये वाला भाग है, एक तो ये वाला भाग है, और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दूसरा ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए यार इस वाले भाग को क्या बोलोगे, तो दोस्तों ये जो ऊपर ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये कहलाएगा ब्लेड। क्या कहलाएगा? ब्लेड कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्लेड कहलाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए टी स्क्वायर का हॉरिजेंटल वाला भाग होता है ना, क्षैतिज वाला भाग जो होता है, ठीक है, तो देखो एम रियली सॉरी, ये जैसे मान लो आपका टी है ना, ऐसे देखो ये टी है आपका टी, तो टी का वर्टिकल भाग कौन सा हो गया? ये हो गया ना, ये वाला भाग। तो अगर आप लोगों से वर्टिकल भाग पूछे ना टी का कौन सा है, दोस्तों टी स्क्वायर, मतलब टी आप कैसे बनाते हो इंग्लिश में? टी ए कैसे बनाते हो? ए ऐसे बनाते हो क्या? नहीं सर, ए ऐसे बनाता हूं, यू ऐसे, वी ऐसे, टी ऐसे। तो ये जो वर्टिकल पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप लोग बोलोगे ब्लेड। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है, यानी इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। समझ में आ गई बात को?
अब कुल मिला के दोस्तों आप लोग इस टी स्क्वायर का यूज कहां पर करोगे, बताओ कहां पर करोगे, बता दूं वापस। जैसे मान लो ये आप लोगों को ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड है, इस पे लगाई आप लोगों ने एक ड्राइंग शीट लगाई, इस पे आपने लगाया एक टी स्क्वायर, ये लग गया टी स्क्वायर। अब दोस्तों टी स्क्वायर को आप क्या करोगे, ऊपर करोगे नीचे करोगे, क्यों, लाइन खींचने के लिए। अब आप लोग लाइन खींच सकते हो, मान लो एक लाइन इधर खींच दी, फिर टी स्क्वायर को थोड़ा नीचे लेकर आए, एक और लाइन खींच दी, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन। क्या ऐसी लाइन खींच जाएगी क्या? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए टी स्क्वायर का यूज कहां पर है, तो आप लोग बोलोगे हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन खींचने में। देखो इसके पैरेलल है ये, इसके पैरेलल है ये, इसके पैरेलल है ये। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि हॉरिजेंटल लाइन ही क्यों खींच रहे हो, क्या वर्टिकल लाइन खींच सकते हो क्या, क्या ऐसे ऊर्ध्वाधर पंक्तियां खींच सकते हो क्या, बताओ, खींच सकते हो क्या, खींच सकते हो क्या? सर टी स्क्वायर को ऐसे कर दो, नहीं। दोस्तों आपको पता है किसी भी ड्राइंग बोर्ड में एबोनी होता है। एबोनी क्या होता है, जिसपे आपका टी स्क्वायर चलेगा। अब ऐसा थोड़ी एबोनी यहां पर भी बनाया जाएगा, यहां पर भी बनाया जाएगा, यहां पर भी, एक ही जगह होता है एबोनी। तो एक जगह एबोनी है तो कुल मिला के हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींचेगी। ठीक है, कारण समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फिर सर वर्टिकल लाइन कैसे खींचूंगा, उसके लिए एक अलग उपकरण ना पड़ेंगे हम आगे, सेट स्क्वायर, अभी याद रख लो सेट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात को, चलो आ जाओ। हाँ मैं कुछ बोल रहा था, आप लोगों को समझा रहा था। जैसे दोस्तों टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर वर्क कब कर रहा है, बट टी स्क्वायर का वर्क क्या है, मेन वर्क क्या है, लाइनें खींचना। तो बेसिकली लाइन आप लोग किसकी मदद से खींच पा रहे हो, यहीं पर तो खींच पा रहे हो, यहीं पर तो जो ये वाला होता है ना, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आप लोग क्या बोलोगे, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की, इसको क्या बोलोगे आप लोग, वर्किंग एज। जो वर्क होगा इसका मेन, वो इसी एज, इसी किनारे से तो होगा ना, तो ये कहलाएगा वर्किंग एज। दोस्तों समझ में आ गया है बात को, ठीक है। अब दोस्तों जो टी स्क्वायर होता है ना, ये एक्चुअली प्लास्टिक का भी बना होता है, लकड़ी का भी बना हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है और लकड़ी का भी बना हो सकता है। ठीक है, इसका मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि इसके कौन से पार्ट को ब्लेड बोलेंगे, किसके कौन से पार्ट को हेड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों टाइप ऑफ टी स्क्वायर, या अलग अलग टी स्क्वायर के साइज अलग अलग होते हैं। मैंने बताया था ना, T0, T1, T2, T3, याद है क्या, बताया था? अरे 1500, 1000, 700, 500, जिसमें मैंने बताया था ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होगी, 1500 गुना 1000, फिर आपका बताया था 1000 गुना 700, फिर 700 गुना 500, फिर 500 गुना 350, फिर ऊपर के 2 में 25 मल्टीप्लाई किया था, नीचे में 15, भूल गए क्या? तो दोस्तों टी स्क्वायर की जो साइज है वो तो मैंने आपको पहले ही याद करा दी, 1500, 1000, 700, 500। ठीक है, चले आगे। दोस्तों पेंसिल के बारे में कल पढ़ेंगे पेंसिल के बारे में, आज पढ़ाऊंगा, सब भूल जाओगे। तो आज हमने पढ़ा है क्या, ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ा है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ा है, टी स्क्वायर के बारे में पढ़ा है। सबके साइज आप लोग याद रखना, रिवाइज करना। कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पेंसिल, और पेंसिल में भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उपकरण या ड्राइंग इक्विपमेंट्स बोल दो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों मजा आया? ठीक है, थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, पेंसिल पढ़ेंगे कल हम लोग। ठीक है, बाय बाय, मस्त रहो, बिंदास रहो।